डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हम बात कर रहे थे, उसमें आपने एक प्रश्न किया था कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। तो मेरा आपसे कहना है कि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। हम जीवन में क्या चाहते हैं उसको अगर आप फिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक समय में आपके मन में कई सारे विचार आते रहते हैं और हम कई सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी पड़ेगी कि कौन सा गोल है मेरा जिसको मैं अचीव करूं। एक साथ सारी चीज़ों को सोचने से हमारे पास समय, सामर्थ्य और एनर्जी की सीमाएं हैं कि उनको हम सीमा में कर सकते हैं। और बहुत सारे विचार अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो पहले उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी पड़ेगी कि कौन सा काम मैं पहले कर लूं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जकरबर्ग का, कि उन्होंने पहले फेसबुक पर काम करना शुरू किया और फेसबुक पर फोकस किया और उसको आगे बढ़ाया, और उनका जो सेकंड गोल था चाइनीज़ सीखने का, उसको उन्होंने बाद में किया। कहा भी गया है संस्कृत में भी, एक है शब्द सुप्रयुक्त है सम्यक ज्ञात है च स्वर्ग लोके च कामदुक भक्ति, कि एक चीज को अपने ठीक से जान लिया है तो इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग लोक में भी वो अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो जीवन में ये जरूर ध्यान रखें कि हम सब अपने गोल को उस दिशा में सोचना प्रारंभ करें कि मुझे ये काम करना है, और उस काम को करने के लिए उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, उन चीज़ों के विषय में सोचना प्रारंभ करें, तो ज़रूर हम जो सोच रहे हैं उसको कर पाएंगे। अन्यथा हमारे पास, और अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें अल्टरनेटिव्स को हटाना पड़ेगा, हमारे सब्स्टिट्यूट्स को हटाना पड़ेगा। हम जो सोच रहे हैं उसको तुरंत उस काम को हम कर लेंगे तो जीवन में सफलता पाएंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारी सफलता बहुत दूर हो जाती है। मेरा आप सबसे कहना है कि आप उन सब विषयों पर सोचना बंद करें और एक निर्णय पर पहुंचे कि मुझे अपने जीवन में जो अचीव करना है उसको फिक्स कर लें, और उसी दिशा में आप सोचना शुरू करें, और उस डायरेक्शन में सोचते हुए ये बात भूल जाएं कि मुझे सफलता मिलेगी विफलता मिलेगी। एक बार आप प्रारंभ करें और उसमें अपनी संपूर्ण एनर्जी, जो ऊर्जा आपके पास है, उस ऊर्जा को पूरा उसमें लगा दें। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी सफलता सुनिश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अगर हम दूसरों के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम ये एक और लाइन कही जाती थी, महाजनों गता ये न पंथा, जहाँ पर जो अच्छे लोग जिस मार्ग पर गए हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन लोगों के विषय में भी हम सोच सकते हैं कि उनको अचीवमेंट कैसे मिला, तो उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि और हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट विदाउट ड्रीम इज लाइक ए बर्ड विदाउट फीदर्स, कि जीवन में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे मन में ड्रीम, अगर हमारे मन में सपने नहीं है, अगर हम सपने नहीं देखते हैं, तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे। तो जीवन में जो हम सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के प्रयास हमें करने होंगे, और हमारी जो सोच है उसको, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन ये भी कहा गया है कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ विक्ट्री, कि अगर हमने हमारे मन में पूरा कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो ये अवश्य होगा कि हम जो सोच रहे हैं हम उसको कर लेंगे। हम अपने सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे बहुत तेज बारिश है और हमें सहारे की जरूरत है, और हमें कोई सहारा दे देता है, तेज बारिश में एक छाते का सहारा मिल जाता है, तो फिर हम अपना आशियाना नहीं बनाते हैं। इसलिए छोटे गोल मत बनाइए, और जीवन में ये सोचिए कि ये जो छोटे छोटे गोल हैं इनको दूर रखिए, और जीवन में इन छोटे सहारों से बचिए। कि तेज बारिश है तो हम अपना आशियाना कब बनाएंगे, जब अगर हमें छोटा सा कोई सहारा मिल गया, उस छाते का सहारा, तो उस छाते के सहारे को छोड़िए और हमें अपना आशियाना बनाने की सोच रखनी चाहिए। तो मेरा इसके द्वारा आप सबसे ये कहना है कि अगर जीवन में सफलता हम चाहते हैं, तो सफल होने के लिए हम सबको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, हमारे गोल को बड़ा करना पड़ेगा, और हमारी समय, सामर्थ्य और ऊर्जा जो हमारे पास एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप जीवन में कहीं भी सोचिए कि जिन लोगों ने डिफरेंट डायरेक्शन में सोचा, और उन सब डायरेक्शन में क्योंकि एनर्जी हमारी फिक्स है, और डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने के बाद अगर उस ऊर्जा को हमने बांट दिया, उस एनर्जी को अलग अलग फील्ड में हमने बांट दिया है, तो हम उस एक सोच की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर एक ही सोच की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पहले गोल एक सेट करना पड़ेगा, उसके अचीव
अचीवमेंट के बाद आप दूसरी तरफ सोचिए, चाहे सफल रहे चाहे विफल रहे, इस बात को मत सोचिए कि मुझे सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी और मेरा मन क्या कहता है। सबसे पहले मुझे स्वयं को महत्वपूर्ण देना, क्योंकि करने वाला मैं हूं। जीवन में एग्जाम आपको देना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके टीचर एग्जाम देने चले जाएंगे या आपके मित्र एग्जाम देने चले जाएंगे। और दूसरा यह है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसका श्रेय मैं स्वयं को दूं। अगर हम ब्लेम करने का गेम न रखें कि कुछ भी नहीं हुआ, सामने वाले को ब्लेम कर दिया। इसलिए जीवन में यह सोच जरूर डेवलप करें कि मैं जो कुछ करूंगा उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा और मैं ही जीरो बेस थ्योरी शुरू करनी पड़ेगी कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, जो कुछ परिणाम आने मेरे लिए आने, केवल मैं ब्लेम करता हूं। जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी एग्जाम की, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और ब्लेम सामने वाले को कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति, उन सर ने मुझे नहीं पढ़ाया इसलिए मेरे एग्जाम में मार्क्स कम रहे। ऐसा नहीं होने वाला मित्रों। एग्जाम आपको देना पड़ेगा, परीक्षा आपको देनी है और एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको ये सारी बातें ध्यान में हो जानी चाहिए। और एक जो सूत्र मुझे जो लगता है कि कई बार हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हमें पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हम पास नहीं हो पाएंगे या हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम जान तो रहे लेकिन मान नहीं रहे। और जीवन में सबसे बड़ी समस्या ही यहीं से पैदा होती है कि जानना तो बहुत कुछ हम जानते हैं। कहा भी गया है, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नैसा विद्या न तद्धनम। हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मित्रों जब आवश्यकता पड़ती है तो वो ज्ञान हमारे काम नहीं आ पाता जो किताबों में लिखा हुआ है। जैसे आपके पास धन तो है लेकिन दूसरों को दिया हुआ धन आपके जब आपको आवश्यकता है वो धन आपके कहां से काम आ सकता है। तो ये बिल्कुल राइटली कहा गया है कि पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, कि पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान और दूसरों को दिया हुआ धन जब समय पर हमें आवश्यकता होती है तो हमारे काम नहीं आ सकता। तो इन सफलता के सूत्रों में आपको ये जानना पड़ेगा कि हम सपने देखें लेकिन सपने को पूरा करने की सामर्थ्य हमें आ सके, यह हमें जानना पड़ेगा। दूसरा, हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम बड़े गोल निर्धारित करें और उस दिशा में बढ़ें। दूसरा, और एक बात और आगे कि अल्टरनेटिव्स पर न सोचें, सब्स्टिट्यूट्स न रखें जीवन में, जो हमने डिसाइड कर लिया उस दिशा में आगे बढ़ें। और फिर जो चौथी बात मैंने आपको बताई है वो ये है कि जीवन में हम ये सोच कर रखें कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है और मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहूं, स्वयं पर रखूं और ब्लेम करना बंद कर दूं। जो कुछ मैंने जो आज तक मैंने जो किया है उसका परिणाम मैं आज मेरे सामने है और आज जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम कल मेरे सामने आने वाला। जो पास्ट में किया गया कर्म है उसका परिणाम मेरे पास आज सामने है और आज जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम भविष्य में मेरे सामने आने वाला है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि हम ये जीवन में सोचना बंद कर दें कि दूसरा कुछ कर लेगा। हमारे जीवन में दूसरा कुछ नहीं कर सकता। स्वयं पर विश्वास रखें। लेकिन और मैंने पहले भी कहा है, कॉन्फिडेंस इज हाफ विक्ट्री। तो अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हमारी विक्ट्री सुनिश्चित है। तो आज आपको मेरा यही कहना था कि हम सब इस विषय में सोचें, अपने गोल को निर्धारित करें और उस दिशा में प्रयास करें कि हम कि इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। तो मेरी 100% मान्यता है कि अगर हमने सोचा है और सारी सामर्थ्य हमने उसमें लगा दी है, कंसंट्रेट एक जगह किया है, तो आपकी सक्सेस में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी रह पाएगी। 100% आप सक्सेस होंगे और आपके प्रश्नों के जवाब मैं यूं ही आपको लगातार देता रहूंगा। पिछले वीडियोज में भी मैंने बहुत सारा फीडबैक आपसे लिया है, जगह जगह से सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस बारे में बताया। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहें तब भी मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सारे प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के जवाब मैं अगली बार प्रयास करूंगा, अगले वीडियो में उन प्रश्नों का भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।